हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं एमपी जीके के क्वेश्चंस। और एमपी जीके ये मेरा टेस्ट नंबर ये आपका 4 है। ठीक है, आज मैं आपको कराऊंगा 20 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट लाए हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आपके आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, आपको आउट ऑफ 20 इसमें से कितने क्वेश्चन आपको बन रहे थे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पूछा गया है विद्युत अनुसंधान केंद्र के बारे में, एमपी की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल में स्थित है दोस्तों विद्युत अनुसंधान केंद्र। ठीक है, विद्युत बोर्ड की बात की जाए तो विद्युत बोर्ड, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि विद्युत बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है आपका जबलपुर में। कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में। ठीक है, विद्युत बोर्ड का। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए। इसके अलावा दोस्तों, अनुसंधान केंद्र की बात हुई है तो दो अनुसंधान मुख्यतः आप ध्यान में रखिए एमपी की। गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका पावरखेड़ा। पावरखेड़ा, ठीक है, पावरखेड़ा ये है कहाँ? ये होशंगाबाद में है। ठीक है, होशंगाबाद में है आपका पावरखेड़ा, ये ध्यान रखिए। गेहूं अनुसंधान केंद्र। दूसरा एक पूछता है धान अनुसंधान केंद्र एमपी का, अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो यह स्थित है आपका बड़वानी जिला में। ठीक है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका ये धान अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों, ये दो अनुसंधान केंद्र और ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल पर सिंध घाट, भैरव घाट, नागर घाट, ये 3 घाट किस पर्यटन स्थल पर हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेमावर में। नेमावर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नेमावर में ये तीनों घाट आपके हैं। ठीक है, नेमावर की बात हुई है तो दोस्तों ये कहाँ है? ये देवास जिले में है। ये पर्यटन स्थल कहाँ है? देवास जिले में है, पूछा जाता है। तो ये आप यह ध्यान में रखिए, देवास जिले में है नेमावर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? एमपी की जो सर्वाधिक निर्भरता है ना, किस ऊर्जा साधन पर डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। तो एमपी जो है डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत। ताप विद्युत ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पूछा गया है चंबल नदी का उद्गम स्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महू। ठीक है, महू के जाना पाव पर्वत, नाम ध्यान में रखिए। अगर जाना पाव पर्वत भी दे देना, जाना पाव पर्वत, तो भी आपको राइट करना है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी जो है महू के जाना पाव पर्वत से यह निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। अब दोस्तों, बात हुई है चंबल नदी के, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। चंबल नदी, पहली बात जान लीजिए, यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर है, यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। ठीक है, अब बात की जाए अब चंबल नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो 4 जो इसकी सहायक नदियां हैं उसमें देख लीजिए, आपका पूछा जाता है शिप्रा। ठीक है, आपको इस तरह से अलग करने को दे सकता है क्वेश्चन में। तो चारों का नाम ध्यान रखिए। शिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है, सिंध नदी इसकी सहायक नदी है। सिंध के बाद काली सिंधी जो है, काली सिंध, ये भी इसकी सहायक नदियों में से आती है। 3 हो गया। आपका चौथा हो जाएगा कुनू। ठीक है, कुनू नदी। ये 4 नदियाँ जो हैं, ये 4 नदियाँ आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी की बात की जाए तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों। और इसके अलावा दूसरी बड़ी बात इसमें क्या है चंबल नदी के बारे में? चंबल नदी जो है ये दूसरी बड़ी सबसे नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है एमपी की, सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है, एमपी की। तो पहली नदी कौन सी है? पहली नदी नर्मदा नदी है दोस्तों। ठीक है, तो पहली सबसे बड़ी नदी एमपी की नर्मदा, दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, ब्रह्म राक्षस पुस्तक है, उसकी रचना किसने की? ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस ये मैंने पिछले वीडियो में ये कवर किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इसमें से रिपीटेड है जो बन रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध आपके ये ब्रह्म राक्षस पुस्तक के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो रचित महाकाव्य है,
ठीक है, ये फेमस आप कह सकते हैं, अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, किसने लिखी? तो मैथिली शरण गुप्त आपको राइट करना है। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी यह बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देख लीजिए। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा यह यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिए, यह रायसेन जिले से निकलती है। रायसेन पूछा जाता है उद्गम स्थल बेतवा नदी का, तो ध्यान में रखिए रायसेन जिले के कुम्हरा गांव। ठीक है, कुम्हरा गांव भी यदि दिया है ना, आपको राइट करना है कुम्हरा गांव। ठीक है, कुम्हरा गांव रायसेन जिले से यह निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखिए बेतवा के बारे में कि माता टीला बांध जो परियोजना है, ठीक है, माता टीला बांध परियोजना ये किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राजघाट विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? राजघाट विद्युत परियोजना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी पर बनाई जा रही है नहीं दोस्तों, ये बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन सही कर लीजिए, यह बन चुका है राजघाट विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर। अब ये जो बांध परियोजना है दोस्तों, ये विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, राजघाट बांध परियोजना भी कहा जाता है। तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और 43.8, ठीक है, 43.8 मीटर ऊंचा है लगभग यह बांध। ये पॉइंट इसमें ध्यान में रखिए। और एमपी और यूपी का, क्लियर है, एमपी और यूपी का ये एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। तो ये भी ध्यान रखिए किन दो राज्यों का ये अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है, क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका हो जाएगा राजघाट विद्युत परियोजना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी अभ्यारण्य के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी, रायसेन जिले में। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये रातापानी अभ्यारण्य पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसमें कब सम्मिलित किया गया इस अभ्यारण्य को? ठीक है, तो ये सम्मिलित किया गया 2013 में। 2013 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। किसको दोस्तों? रातापानी अभ्यारण्य को, जो स्थित है रायसेन जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? ठीक है, पूछा गया नहीं की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेपाल नगर। नेपाल नगर में आपके जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन देख रहे हैं, पेंच, गांधी सागर, जवाहर सागर, इन तीनों स्थानों पर आपका जल विद्युत उत्पन्न की जाती है दोस्तों। ये केंद्र है, ठीक है, जल विद्युत का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नदियों का मायका किसे कहते हैं? राज्य दिए गए हैं, पूछा गया नदियों का मायका उपनाम किसका है, किस राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अपने एमपी का। ठीक है, मध्य प्रदेश का को जो है नदियों का मायका कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि अधिकतर जो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक नदियाँ एमपी में बहती हैं। ठीक है, और बहुत सी ऐसी नदी है जो लंबी दूरी तक ट्रेवल करती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक नदी होने के कारण दोस्तों बहुत सी इसमें नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा नदी, एक ये ध्यान में रखिए। दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाएगी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी, ये टॉप 1 और 2 की नदियां हैं लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, यदि नदियों का मायका पूछा गया है ना एमपी का, तो आपको ध्यान में होना चाहिए नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहते हैं एमपी का। ठीक है, एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका नर्मदा नदी आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कैसा चांद बना देती है? इंपॉर्टेंट रचना है, किसने रची है, किसकी रचना है ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है दोस्तों कैसा चाँद बना देती है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है बार बार। और माखनलाल चतुर्वेदी की बात की जाए तो इनकी जन्मस्थली है होशंगाबाद। कहाँ से बिलोंग करते हैं अक्सर पूछा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको 1955 में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1955 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिलता है दोस्तों, 1955 में पहला अवार्ड इन्हीं को मिला था हिम तरंगिनी के लिए। हिम तरंगिनी के लिए इन्हें मिला था 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चंबल नदी पर, ठीक है। चंबल नदी पर आपका स्थित है चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और इसकी 4 सहायक नदियों में आपका आ जाता है क्षिप्रा सिंध, काली सिंध और कूनू नदी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश में हैं, लगभग 29 विश्वविद्यालय, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 29 विश्वविद्यालय दोस्तों स्थित हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। और बात किया जाए दोस्तों यदि भारत के विश्वविद्यालयों में, तो शीर्ष रैंकिंग जो NIRF का रैंकिंग होती है, NIRF जो प्रोड्यूस करता है एक रैंकिंग, उस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अपना कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसका शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान पर यह है अपने भारत में, ठीक है, विश्वविद्यालयों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है। पहला आदिवासी खेल विद्यालय, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीराजपुर में। आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, अलीराजपुर में स्थित है। अलीराजपुर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों कि यह कब बना यह ज़िला, तो यह बना 17 मई 2008 को, ठीक है। और किस ज़िले से अलग हुआ दोस्तों, तो यह अलग हुआ था झाबुआ ज़िले से। किससे अलग हुआ था, झाबुआ ज़िले से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखिए कि 17 मई 2008 को बना आपका झाबुआ ज़िले से अलग होकर अलीराजपुर, और फिर आपका 24 मई को अलग हुआ सीधी ज़िले से आपका अलग हुआ सिंगरौली, ठीक है। 2 ये ज़िले उस टाइम बने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको घोटुल प्रथा होती क्या है। तो घोटुल प्रथा पाई जाती है किस जनजाति में, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मुडिया जनजाति में पाई जाती है आपकी घोटुल प्रथा। और घोटुल प्रथा क्या होती है दोस्तों, इस प्रथा के अंतर्गत ये जब मनाया जाता है तो लड़के लड़कियों का अपना स्वयं का जो है जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है, ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत। ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी। ठीक है, पहला आकाशवाणी केंद्र, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर में हुई थी 22 मई 1955 को, पहला आकाशवाणी केंद्र एमपी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो किस साहित्यकार को मिला दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत पूछी जाती है कब से हुई, तो 1955 से ही शुरुआत हुई थी, और पहला ही पुरस्कार गया था किनको, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को। किस कृति के लिए, हिम तरंगिनी के लिए। ये कविता संग्रह है, ये क्या है दोस्तों, कविता का संग्रह है, किसके अंतर्गत, हिम तरंगिनी में। इसमें दो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी और डी के बारे में फटाफट एक एक पॉइंट इसमें देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इनकी झांसी की रानी जो कृति है, झांसी की रानी
इनकी कृति है, अक्सर पूछा जाता है। गजानन माधव मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस, ठीक है, ब्रह्म राक्षस इनकी कृति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैतूल जिले में, ठीक है, बैतूल जिले में स्थित है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो नदी के समानांतर पूछा गया है ना एमपी के अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। बात की गई है कर्क रेखा के बारे में, तो 2 पॉइंट इसमें ध्यान में रखिए। कर्क रेखा जो गुजरती है अपने भारत में, अपने भारत से जो गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा, यह टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य की बात हो गई। और फिर इसके बाद पूछा जाता है एमपी के अंदर जो बीचों बीच गुजरती है, तो नर्मदा नदी के तो समानांतर गुजरती है, अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये एमपी में टोटल 14 जिलों से गुजरती है, टच करते हुए जाती है। कितने जिलों को? 14 जिलों को। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखिए, 8 राज्यों से गुजरती है भारत में, और एमपी की बात की जाए तो टोटल 14 जिलों से गुजरती है एमपी के अंदर, और नर्मदा नदी के समानांतर होकर जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का। पूछा गया है प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवा नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। नर्मदा नदी की बात हुई है दोस्तों, तो ये अपनी सबसे बड़ी नदी है एमपी की, ठीक है, और इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है, एमपी का जीवन रेखा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यह 41 याद रखिए 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। कितनी? टोटल 41 पूछा जाता है, कभी गिनती पूछ ले तो आपको ध्यान रखिए 41 टोटल 41 सहायक नदियाँ, और सबसे बड़ी यदि सहायक नदी पूछ ले उसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है तवा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तवा नदी, ठीक है। ये सबसे लंबी नदी है इसकी सहायक नदियों में, नर्मदा नदी की। तो ये दोस्तों आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने कवर किया, लगभग 50 से ऊपर हो गए क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको ऐसे ही सीरीज़ देने वाला हूँ, या चौथा टेस्ट था, लगभग 50 टेस्ट में कराने का आपसे वादा किया हूँ, तो ज़रूर ये मैं दूंगा आपको डेली बाय डेली। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जीके की क्लासेस मिल ही रही हैं, जीएस की क्लासेस डेली में दे रहा हूँ, जनरल इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूँ दोस्तों, बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ, और जनरल मैथ, ठीक है, मैथ के जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और जनरल हिंदी को आपको देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जनरल हिंदी से मैं 19 से 20 पार्ट बना चुका हूँ वीडियो, तो उन्हें वाच कर ले, आपके लिए 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस लगभग हैं, सफिशिएंट रहेंगे दोस्तों, आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे एग्जाम में। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।